गुड मॉर्निंग क्लास 8। हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया ना कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? हो गया। अब हम पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 6। षष्ठः पाठः। षष्ठः पाठः। प्रेमलास्य कथा, यानी प्रेमला और प्रेमली की कथा। ये कथा जो हिंदी में दिया है इसको पढ़ो। प्रस्तुत कहानी शिक्षाविद गिजुभाई 1885 से 1939 की रचना। प्रेमला और प्रेमली की कहानी का अनुवाद है। गुजरात के भावनगर के विद्यालय में पढ़ाते हुए उन्होंने बाल शिक्षण के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। लंबा समय गुजर जाने के बावजूद उनके विचार प्रासंगिक हैं। इस कहानी में एक महिला घरेलू कामों को पूरा करने की अपनी पारंपरिक भूमिका को वाक् चातुर्य से बदलने की कोशिश करती है। किसकी कहानी है ये? प्रेमली और प्रेमला की, यानी पति पत्नी हैं दो, प्रेमली और प्रेमला। इसमें उपसर्ग प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। पहले इसके शब्दार्थ देख लो तो थोड़ा समझ आ जाएगा। काष्ठ छेदन, लकड़ियों को काटने से। खलु, आवश्यक ही। स्नानत्वा, स्नान करके या नहाकर। श्रांति यानी थकान। अगमिष्यति यानी दूर हो जाएगी। अस्वीकुर्याम यानी स्वीकार करूं। हंडी यानी हंडिया या तबेली। अवारतार्यत उतार लिया। भूत्वा भरकर। चुल्लुयाम यानी चूल्हे में। काष्ठानी यानी लकड़ियों को। प्रज्वलाय जलाओ। सम्यक यानी अच्छी तरह से। फुतकुरु यानी फूको। कालांतरम समय के बाद। निधाय यानी रख कर। निधाय यानी रख कर। निर्देशित निर्देश किया। संस्थाप्य यानी रख कर। संस्थाप यानी रख कर। संस्पर्श यानी छू कर। कीदृशम यानी केशा। कीदृशम यानी केसा। लघु, लघु यानी छोटा भी होता है और हल्का। क्रियत यानी कितना। क्रियत यानी कितना। ठीक है, ये इसके शब्दार्थ है। अब देखो,
एकः आसीत् प्रेमलः। एकः आसीत् प्रेमलः। एका आसीत् प्रेमली। एक प्रेमल था और एक थी प्रेमली। एक था प्रेमल और एक थी प्रेमली। एकः आसीत् प्रेमलः एका आसीत् प्रेमली। एक प्रेमल था और एक थी प्रेमली। ठीक है। काष्ठच्छेदेन श्रान्तः प्रेमलः सायंकाले गृहम् अगच्छत्। काष्ठच्छेदेन यानी लकड़ियों को काटकर, श्रांता यानी थका हुआ, प्रेमलः सायंकाले यानी शाम को, गृहम् अगच्छत् घर आया। एक प्रेमल था और एक प्रेमली थी। लकड़ियों को काटने के बाद थका हुआ प्रेमल शाम के टाइम अपने घर आया। प्रेमली चा आबदत। प्रेमली यानी उसकी पत्नी बोली। क्या बोली? अद खलु भ्रंशं शांत्रो अस्मि। वो घर आया और प्रेमली से बोला, अद खलु। अद यानी आज, खलु यानी बहुत, ना। भ्रंशम यानी हो गया। क्या? शांतो यानी थका हुआ। आज तो बहुत थक गया हूँ। जो प्रेमल था वो शाम के टाइम घर आया और प्रेमली यानी अपनी पत्नी से बोला, आज तो बहुत थक गया हूँ। महम जलम उष्णम कृत्वा देहि। महम जलम उष्णम कृत्वा देहि यानी मुझको या मुझे। जलम यानी जल, पानी। उष्णम यानी गर्म। कृत्वा यानी दे, करके। देहि यानी दे दो। वो बोला कि मैं आज थक गया हूँ, मुझे पानी गर्म करके दे दो। अहम स्नात्वा तस्मिन् जले चरणौ स्थापयामि। मैं नहाकर उस जल में दोनों पैरों को रखता हूँ। अहम यानी मैं, स्नात्वा यानी नहाकर, जले यानी पानी में, चरणों यानी पैर, स्थापयामि यानी रखता हूँ। मैं नहाकर उस जल में अपने पैर रखता हूँ। तेन मम श्रांति अब गमिष्यति। तेन यानी तब, मम यानी मेरी, थकान, श्रांति यानी थकान चली जाएगी। उससे मेरी क्या होगी? थकान चली जाएगी। हम करते हैं ना, कभी थक जाते हैं, पैर दर्द होते हैं तो हम पानी, गुनगुने पानी में पैर डाल के बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही वो प्रेमल जो था वो लकड़ी काट के थक गया, तो शाम के टाइम अपने घर आया तो अपनी बीवी से बोला कि तुम मुझे पानी गर्म करके दे दो, मैं नहाकर उसमें अपने पैर डालकर बैठ जाता हूँ, जिससे मेरी क्या होगी? थकान दूर हो जाएगी। प्रेमली आवदत। प्रेमली बोली। प्रेमली कौन है? उसकी पत्नी। तव अनुरोधम कथम अस्वीकारम। त्वा यानी तुम्हारा, अनुरोधम यानी तुम्हारा जो बात है, कथम यानी कैसे, अस्वीकार करूं। मैं तुम्हारी बात कैसे अस्वीकार करूं, या तुम्हारा अनुरोध कैसे अस्वीकार करूं। पश्य, पश्य यानी देखो।
तत्र हंडी ऊपरी स्थापिता। देखो वहाँ हंडी यानी जो भी उसका तवेली या तवेला हो, ऊपरी स्थापिता ऊपर रखा हुआ। देखो जो तवेली है, जो हंडी है, वो ऊपर रखी हुई है। ताम अवतार्य, ताम यानी तुम उसको उतारो। प्रेमला हंडी वातार्यत, प्रेमल ने वो हंडी उतार ली। तथा सा अवदत, फिर बोली। तथा सा अवदत, वह बोला। अधुना किम करोमि, अब क्या करूं। प्रेमली आबदत, प्रेमली बोली। निकटे कूपः वर्तते, निकटे यानी पास में, कूपः यानी कुआं, वर्तते यानी है, पास में कुआं है। तत्र गत्वा जलम भूत्वा अनाय, वहाँ जाकर जल भर लाओ। तत्र यानी वहाँ, गत्वा यानी जाकर, जलम यानी पानी, भूत्वा यानी भरकर, अनाय यानी लाओ, वहाँ जाकर जल भर लाओ। प्रेमला घटे जलम संपूर्य आगच्छत, प्रेमला यानी जो प्रेमल है वो घड़ा जल से संपूर्य यानी भरकर आगच्छत आया। पुनः प्रेमलिम आप्रच्छत, फिर प्रेमली से पूछा। इदामी किम, इदामिन किम यानी अब क्या। प्रेमली आबदत, प्रेमली बोली। अधुना चूल्याम काष्ठ्यामि प्रज्वलाय, अधुना यानी अब, चूल्याम यानी चूल्हे में, काष्ठानी यानी लकड़ियाँ, प्रज्वलाय यानी जलाओ, चूल्हे में लकड़ियाँ जलाओ। प्रेमलः काष्ठानी ज्वालाय अप्रक्षत, जो प्रेमल था उसने चूल्हे में लकड़ियाँ जलाई और फिर पूछा। अग्रे किम करवाणी, अग्रे यानी आगे, किम यानी क्या, करवाणी यानी करूँ, आगे क्या करूँ। प्रेमली अकथ्यत, यावत् चुल्ली सम्यकम न ज्वल्यति, यावत् यावत यानी जब तक, चुल्ली यानी चूल्हा, सम्यक यानी ठीक से, न ज्वल्यति यानी ना जले, जब तक चूल्हा ठीक से न जले, तावत यानी तब तक, फुतकुरु, फुतकुरु यानी फूक, किमियत जब तक चूल्हा ठीक से न जले उसे फूको। प्रेमलेन चुल्ली सम्यक प्रज्वलिता, प्रेमल ने चूल्हा ठीक से जला दिया। अथ च अप्रक्षत, अब क्या करूं, फिर से उसने पूछा अब क्या करूं। अधुना किम करवाणी, चूल्हा ठीक से जल गया है, अब क्या करूं। प्रेमली आबदत, प्रेमली बोली। घटात हंड्याय जलम पूर्याय, जो तुम घड़ा भर के लाए हो उससे हांडी में जल भरो, मतलब उस हांडी में जल डाल दो, जो घड़ा तुम कुएं से भर के लाए हो उस जल को हांडी में भर दो। तथा हांडी चूल्हा में ऊपरी स्थापित, और उसके बाद जो हांडी है उसको चूल्हे के ऊपर रख दो। प्रेमलाह हांडी चूल्याम स्थापित, जो प्रेमल था उसने हांडी को चूल्हे के ऊपर स्थापित यानी रख दिया। किंचित कालांतम च पुनः प्रेमलीम अप्रक्षत, कुछ समय बाद उसने पुनः प्रेमली से पूछा। इदानीम किम करवाणी, इदानीम किम करवाणी यानी अब क्या करूं। प्रेमली आबदत, प्रेमली बोली। किमियत हांडीन अवतराय, तो वो क्या बोली, उसने पूछा अब क्या करूं, और क्या करूं। अब उसको हांडी को चूल्हे से उतार लो, अवतराय यानी उतार लो।
हांडीम अवतराय प्रेमला प्रयच्छति। हांडी उतारने के बाद प्रेमला ने फिर पूछा, अधुना यानी अब, प्रेमली वदती, प्रेमली बोली, अधुना हंडी स्नान गृह स्थाप्यत। स्नान गृह यानी बाथरूम। जो प्रेमली थी बोली, अब हंडी को स्नान गृह में ले जाओ। प्रेमला हंडी स्नान गृह निधाय प्रयच्छति। जो प्रेमल था वो हांडी को वापस ले गया और वहाँ स्नान गृह में ले गया और पूछा, अब, अधुना यानी अब, प्रेमली निर्देशित, प्रेमली जो उसकी बीवी थी उसने निर्देश दिया, संप्रति स्नानम करो, अब स्नान करो। प्रेमला स्नानत्वा अप्रक्षत। प्रेमल ने स्नान किया, स्नानत्वा यानी नहाकर, अप्रक्षत यानी पूछा, अधुना किम करणीयम, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत्, प्रेमली बोली, इदानीम हंडी यथास्थानम निदेहि। इदानीम यानी इस हंडी को, यथास्थानम यानी जहाँ रखी थी, निदेहि यानी वहीं रख दो, इस हंडी को वहीं रख दो। प्रेमलः हंडी स्थाप्यत्य शरीरम हस्तेन संस्पृशम आकथ्यत। प्रेमल हांडी को रखकर शरीर को हाथ से छूकर कहता है, स्पर्श में छूकर, अकथ्यत यानी बोला, अरे कीदृशम पुष्पमीव शरीरम रघु जातम। अरे कैसा फूल जैसा हल्का हो गया हूँ। पुष्पम यानी फूल, कीदृशम यानी कैसा, शरीरम यानी शरीर, लघु यानी हल्का, जातम यानी हो गया। अरे शरीर कैसा फूल जैसा हल्का हो गया है। यदि तुम प्रतिदिनम एमेव जलम उष्णम कृत्वा महम दादसी तर्हिं कृतं क्रियत शोभनम भवेत। वो कह रहा है, यदि तुम इसी तरह पानी गर्म करके मुझको दो तो कितना अच्छा हो। वो कह रहा है, यदि तुम रोज मुझे ऐसे ही पानी गर्म करके देती रहो तो कितना अच्छा हो। प्रेमली अवदत्, उसकी पत्नी प्रेमली बोली, किम अहम नैति कथामि। क्या बोली प्रेमली, क्या मैं मना करती हूँ। परंतु अत्र कस्य आलस्यम। वो बोली, क्या मैं मना करती हूँ, परंतु कस्य आलस्यम, मैं तो मना नहीं करती, पर कौन आलस करता है। प्रेमला अवदत्, आलस्यम तु ममेव, आलस तो मैं ही करता हूँ, परम अग्रे आलस्यम न करिष्यामि, पर मैं आगे आलस नहीं करूँगा। प्रेमली अवदत्, अस्तु यानी अच्छा है, ठीक है। संप्रति अवम भोजनम कुर्वाहा। अब हम दोनों, आवाम यानी हम दोनों, भोजनम यानी खाना, कुर्वा यानी खाते हैं। अब हम भोजन करते हैं या खाते हैं। समझ आई ये कहानी क्या है। दो पति पत्नी थे, प्रेमली और प्रेमल। प्रेमल लकड़ी काट के अपना लाता था घर। एक दिन वो थक गया तो घर आके अपनी बीवी से बोला कि तुम मुझे गर्म पानी करके दे दो। तो पत्नी जो थी वो बैठे बैठे उसको सब निर्देश देती थी। वो बोली पहले तो, हाँ मैं आपका अनुरोध अस्वीकार थोड़ी करूँगी, कर देती हूँ। तो वो बोली, देखो वो हांडी ऊपर रखी है, उसको उतारो। तो उसने उतार ली। फिर पूछा, अब क्या करूँ। अब फिर वो बोली कि पास में कुआं है, कुएं से पानी भर लाओ। तो वो पानी भर के ले आया। फिर पूछा, अब क्या करूँ। फिर बोली कि तुम इसका पानी उसमें हांडी में भर दो। तो उसने वो पानी हांडी में भर दिया। फिर उसने बोला उसके पति ने, अब क्या करूँ। फिर वो बोला कि उसकी पत्नी ने बोली, अब चूल्हा जलाओ। तो वो चूल्हा जला दिया। फिर बोली कि चूल्हा जब तक ठीक से न जले उसे फूंकते रहो। तो उसने चूल्हा ठीक से जलाने के बाद फिर पूछा कि अब क्या करूँ। फिर वो बोली कि इस हांडी को चूल्हे के ऊपर रख दो। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोला कि अब क्या करूँ। उसने बोला, पानी गर्म हो गया, अब इसको ले जाओ, स्नान गृह में ले जाओ।
बाथरूम में ले जाओ। वो ले गया, फिर नहा के आया, बोला अब क्या करूँ। वो फिर बोली उसकी बीवी अब इस हांडी को अपनी जगह पे रख दो। फिर उसने जगह पे रख दी। फिर वो आया, फिर अपने शरीर को छू के हुए बोलता आज तो मेरा शरीर बहुत फूल जैसा हल्का हो गया। तो फिर बोलता है कि तुम अगर यदि ऐसे ही रोज़ मेरा पानी गर्म करके देती रहो तो कितना अच्छा हो। तो वो बोला हाँ। वो बोली मैं कोई मना करती हूँ, आलस तो आप ही करते हो। बोलता हाँ आलस तो मैं ही करता हूँ, पर आगे से अब आलस नहीं करूँगा। तो प्रेमली बोलती है चलो ठीक है, अब हम भोजन करते हैं। आई कहानी समझ। मतलब जो प्रेमली थी उसने बैठे बैठे सब काम अपने पति प्रेमल से ही करवा लिया। ठीक है, आज ही हमारा पाठ यही ख़त्म हो गया। पाठ 6 हमारा पढ़ लिया है और मैंने समझा भी दिया। ठीक है, चलो गुड डे ऑल ऑफ यू।